तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी उसके एक एमएलए ने ये कह दिया है कि भाई तमिलनाडु को एक हम इंडिपेंडेंट कंट्री बना देंगे इफ इनकी डिमांड नहीं पूरी की जाती है। सो क्या इनकी डिमांड है तमिलनाडु की जो है, क्या डिमांड ऐसी है, उस पॉलिटिशियन ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया या ऐसा पब्लिक के लिए भाई इस तरह का भाषण दे देना, क्योंकि स्टेज पे मंच पे दिया है वो भी सीएम के सामने। सीएम स्टालिन है इस समय वहां के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उनके सामने मंच पे बैठ के उन्होंने ये कह दिया है कि इफ इनकी डिमांड नहीं पूरी की जाती है तो ये तमिलनाडु को इंडिया से अलग कर देंगे, एक अलग कंट्री बना देंगे। तो क्या ये डिमांड जायज है, और दूसरी चीजें क्या इनका अधिकार है इस तरह की मांग करने का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु को एक नई कंट्री बनाने वाले विधायक के बारे में। तो इन्होंने ये बात क्यों कह दी है, कैसे कह दी है, यहाँ पर देखिए ये एक ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी होता क्या है भाई, क्यों इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, जो कि ये बात सामने निकल के आ रही है कि भाई ये तमिलनाडु को एक नई कंट्री बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने पेरियार का नाम बहुत सुना होगा। पेरियार जो है वो डीएमके पार्टी के गुरु रहे हैं, जो स्टालिन है या फिर ए राजा है, जो इन लोगों को पेरियार को गुरु मानते आए। तो पेरियार की हमेशा से डिमांड यही रही थी कि तमिलनाडु, कर्नाटक और ये जितने भी साउथ के जो स्टेट हैं उनको अलग करके, इंडिया से अलग करके एक नई कंट्री बनाई जाए। बट ये पूरा कभी नहीं हो सका। अब यहाँ पर ए राजा ने वो पुरानी जो चोट है ना वो उसको फिर से उखाड़ दिया है। बट यहाँ पर इन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि हम अभी पूरी तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल अलग हो जाए, इफ इनकी जो ऑटोनॉमी की डिमांड है वो पूरी हो जाए। सो ऑटोनॉमी है क्या, या ये डिमांड क्यों आ रही है। लगभग मैं ये कहूंगा कि सिर्फ तमिलनाडु की ही नहीं, ये अलग जो भी अलग भाई साइड में जो कर्नाटका है या आंध्र प्रदेश, मतलब जितनी भी ये साउथ की स्टेट है ना उनकी भी ऑटोनॉमी की डिमांड है। बट इतनी ज्यादा स्ट्रांग और एग्रेसिव नहीं है जितनी तमिलनाडु ने की है, क्योंकि तमिलनाडु के जो स्टालिन है, जो सीएम है, ये पहले भी एक भाषण में कह चुके हैं कि तमिलनाडु को हम जो है द्रविड़ नाडु बना देंगे। द्रविड़ नाडु बनाने की डिमांड करी, तो ये भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये चीजें डिमांड में मार्केट में नहीं आई भाई इनके हिसाब से। लेकिन ये चर्चा का विषय क्यों हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। ऑटोनॉमी को हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कोई स्टेट है, तो स्टेट में जैसे कि आर्मी डिप्लॉयमेंट करनी हो या फिर फॉरेन अफेयर्स की बात आए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बट अगर टैक्स कलेक्शन की बात आएगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पर क्या हो गया है प्रॉब्लम कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे कि तमिलनाडु है या ये चीजें हैं, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो भी टैक्स कलेक्शन है वो सेंट्रल को जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सारी जितनी भी हमारी स्टेट है उसका जो टैक्स कलेक्शन होता है वो सेंट्रल को जाता है। अब सेंट्रल उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि भाई देखिए क्या होता है कि सेंट्रल के पास जो भी टैक्स का कलेक्शन का पैसा आता है वो हर स्टेट को वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी क्षमता के, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ताकि वहां की जो भाई पब्लिक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि आप क्या टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होता है भाई, रोड बनाने में खर्च होता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है, वहाँ के डेवलपमेंट में खर्च होता है, इन सब चीजों में खर्च होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बनाया है कि जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी उस हिसाब से और कम होगी उस हिसाब से पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हम ये देखते हैं कि साउथ में लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। भाई ये नहीं है कि नॉर्थ के लोग समझदार नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, बट साउथ में ये रेशियो अच्छा है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। और दूसरी चीज है साउथ की जितने भी स्टेट है उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। अब पॉपुलेशन को जो कंट्रोल किया है उस वजह से वहां की पॉपुलेशन कम है। बट अगर हम यूपी और बिहार की पॉपुलेशन को देखते हैं, राजस्थान की, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को देखते हैं, ये बहुत ज्यादा है। पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो यूपी और बिहार की पॉपुलेशन है। तो इनको टैक्स कलेक्शन का पैसा भी ज्यादा जाता है, यहाँ पर ये पैसा भी इनको ज्यादा दिया जाता है ताकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो सके। अब प्रॉब्लम यही है, जो तमिलनाडु है वो इस फॉर्मूले से नाखुश है। वो कह रहा है कि हमें उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। सो इस तरह से इनको ये प्रॉब्लम है कि भाई जो इसका टैक्स कलेक्शन का या टैक्स का जो पैसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि भाई इनका
यूपी में, बिहार में आप पैसा ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन साउथ में वही पैसा आप कम दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट चाह रहे हैं अपनी पब्लिक का वो नहीं कर पा रहे हैं, या सीएम जो है या जो पार्टी इस समय रूलिंग पार्टी है वो पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से वो खर्च कर सके और जो वादे अपने पूरे कर सके। सो इनकी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। 2014 से तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि 2014 से 80,000 करोड़ रुपए का टैक्स का लॉस हुआ है। इसलिए हम ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हम इस तरह की जो अमाउंट हमारी दूसरे प्रदेशों में बांटी जा रही है वो क्यों ना हमारे स्टेट में रहेगी, तो हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सकते हैं। अगर इस तरह की चीजें हैं तो भाई आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी एमएलए का ये बोल देना, किसी एमपी का ये बोल देना कि हम तमिलनाडु को एक नई कंट्री बनाएंगे, न्यू कंट्री बनाएंगे, ये कहाँ तक सही है भाई? ये तो देश की वन नेशन वन कंट्री के ऊपर भाई बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ही डेंजरस लाइन है ये कि भाई हम जो है अलग होना चाहते हैं बिल्कुल इस कंट्री से। देश के पास वैसे भी बहुत सारे इश्यूज हैं बाहर के, बट यहाँ पर जो हमारी इंडियन स्टेट्स हैं उनके कोई ना कोई एक पॉलिटिशियन उठ के इस तरह की बात कह देता है, तो कि ये सही है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत। आप अपने थॉट्स, अपने भाई जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और प्लीज ऐसे ही बने रहिए मेरे नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।